लोकसभा में आज 2024-25 के बजट को पारित कर दिया। एक हफ्ते तक चली चर्चा के बाद आज वित्त मंत्री ने जवाब दिया। उसके बाद कुछ विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच बजट पारित हो गया। इससे पहले आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच खूब नोकझोंक हुई। नेता विपक्ष राहुल गांधी गुस्से में आ गए। कांग्रेस के सांसद वेल में पहुंच गए। राहुल गांधी के सपोर्ट में अखिलेश यादव भी खड़े हो गए। उनकी भी बीजेपी के सांसदों के साथ जोरदार बहस हुई। दरअसल आज शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पर हुई चर्चा का जवाब देना था, लेकिन इससे पहले बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर बजट पर बोले। क्योंकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया था, इसलिए जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजर्वेशन की मुखालिफत की थी। इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। अब इसके बाद अनुराग ठाकुर ने पूछा कि आखिर कांग्रेस अपने ही इन नेताओं के स्टैंड पर क्या जवाब देगी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर अनुराग ठाकुर बोले कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, और इसी बात पर लोकसभा में हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के सपोर्ट में बीजेपी को, अनुराग ठाकुर को निशाने पर लिया। आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संधि है, ठीक है, असत्य, निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि उन्होंने इंसल्ट किया। उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। बैठ जाए, आप बैठ जाए। राहुल ने कह दिया अभी हम, अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसी, प्लीज डोंट बी। बिकॉज सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोलने सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है, मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, क्या तरीका। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप
आप बैठ जाइए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव की इससे पहले भी अनुराग ठाकुर से झड़प हो चुकी थी। बजट पर चर्चा के दौरान जब अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में अग्निवीर योजना का जिक्र किया तो बीजेपी के सांसद विरोध करने लगे। तो अखिलेश यादव ने कहा कि क्या सरकार की तरफ से कोई खड़े होकर यह कहेगा कि अग्निवीर योजना अच्छी है तो वो अग्निवीर पर कुछ नहीं कहेंगे। इस पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। हालांकि उन्होंने अग्निवीर योजना की तो सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन वो काम जरूर गिनाए जो मोदी सरकार ने सेना के लिए किए हैं। अब इस पर अखिलेश यादव ने टोका तो दोनों के बीच बहस हो गई। अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, अरे सुनने दो। माननीय सदस्य, आप अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है।